कंडारी। दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़े ही सौंदर्य प्रिय रमणीक जगह में, जिसको कहते हैं कि प्रकृति ने जो सुंदरता है ना भर भर के दी है। अभी मेरे ठीक पीछे चांदपुर गढ़ी राजा का महल है और मैं उसके ठीक अपोजिट बैनोली गांव के ठीक नीचे डुंगरी गांव से सटे हुए एक बहुत बड़े बुग्याल। यहाँ आने का कल जब मैं देहरादून से चला था तो मेरे दिमाग में ये जो मैत्री खाई है उसको देखने की तमन्ना थी बहुत लंबे समय से। कल अवसर मिला तो मैं अपने मित्र के साथ उनके गांव डुंगरी आया और डुंगरी के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ आज इस मैत्र खाई बुग्याल पे। आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि ये जो मैत्र खाई बुग्याल है ना, ये मतलब 50-60 एकड़ तो होगा। ये 50-60 एकड़ में फैला हुआ एक बड़ा बुग्याल। और ठीक अब मैं जैसे आया, देखो कि वो सामने चांदपुर गढ़ी है, उसके ठीक पीछे आद्री बद्री और कांसवा वाला ये पूरा बेल्ट है। ये जो बेल्ट है इसके चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता और सैकड़ों गांव, देखिए आप, ये सैकड़ों गांव फैले हुए हैं। और मैं अब आपको दिखाता हूं, ये है चांदपुर गढ़ी, ये देखिए, ठीक है साहब। और ये चांदपुर गढ़ी का किला है। अब इसके चारों तरफ ये प्राकृतिक सुंदरता देखिए, इस मैत्र खाई बुग्याल के पीछे से किए आप, और इसकी सुंदरता देखिए। और ये प्रकृति का ऐसा खजाना है जो पूरे पर्यटन की दृष्टि से, हम लोग पर्यटन की बात करते हैं, पता है, लाखों करोड़ों रुपया हमने पर्यटन के नाम पर बहा दिया पानी की तरह। लेकिन ये जो हमारे प्राकृतिक सुंदरता के खजाने हैं आज भी पूरी तरह उपेक्षित पड़े हुए हैं। यहाँ पर आकर के आपको पूरा नौटी वाला इलाका, चांदपुर गढ़ी से लेकर के आदि बद्री, कांसवा, ये जितने गांव हैं चारों तरफ, पाली से लेकर के आली, है ना, ये सब दिखाई देंगे। देवलकोट ठीक इसके सामने है, जो सामने जो है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस मैत्र खाई की विशेषता। देखिए, ये एक बुग्याल है, बुग्याल टाइप में है, ये बहुत बड़ा है। वो ऊपर जो मैनोली गांव है उसके नीचे से ये स्टार्ट होता है ये। और ये इस बुग्याल को ये आज इस स्थिति में है। और एक ज़माने में ये कहा जाता था, इसका नाम है मैत्र खाली। खाली का मतलब होता है पानी का तालाब। जो ताल होता है ना, पहले आपको पता होगा कि पहाड़ों की चोटियों में अभी भी कई जगह ताल है। और ताल जो हैं, जो ऐसा हमारे ग्रंथों में, वेदों में आता है कि जब भगवान कृष्ण जी यमुना किनारे गेंद खेल रहे थे तो गेंद जो है यमुना में जा गिरी थी। वहाँ उनका संघर्ष कालिया नाग से हुआ और कालिया नाग को उन्होंने कहा कि भाई आपको ये यमुना छोड़नी है। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, मैं ये छोड़ के जाऊँगा, लेकिन जाऊँगा कहाँ? तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारा वास जो है पहाड़ों पे होगा। पहाड़ों पे? तो उन्हें पहाड़ों पे मैं कैसे रहूँगा? कि ना, जो पहाड़ होंगे ना, पहाड़ की चोटियों में जो ताल होंगे वो तुम्हारा वास होंगे। तो वही ये मैत्र खाई का जो ताल मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आप, ये है वो एक छोटे, ये मतलब रहा का किसी ज़माने में यूं था, ये इतना बड़ा। ये उधर देखिए, वो वहाँ तक जहाँ बच्चे खड़े हैं वहाँ तक ये पूरा ताल ही था, जो अब सूख गया है, सूख गया है। और सूखने का आपको कारण है कि बड़ी तेज़ी से जो ग्लोबल वार्मिंग है और जो हमारी चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता है। देखिए, सुबह से बादल लगे हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हुई है। जबकि हमारे मैदानी क्षेत्रों में, अभी मैंने फ़ोन किया था तो वो कह रहे थे देहरादून में बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ ये लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ये देखिए, ये सूखते ताल, मैत्र खाली का ये ताल देखिए, ये जो सूख रहा है। और ये छोटी छोटी खाइयाँ हैं के रूप में ये रह गए हैं, अवशेष रह गए हैं। ये प्राकृतिक स्रोत थे पानी के, और ये पानी अब सूख गया है या सूखने की कगार पे है। और थोड़ा थोड़ा जो बचा हुआ है, जहाँ पे हालांकि ग्रामीणों के लिए अलग योजनाएं आई होंगी, पैसे आए होंगे इस ताल को बचाने के लिए, उसका हसर ये है जो आप ये देख रहे हैं कि
इन्होंने उसका संरक्षण करने की कोशिश की होगी, उसे बांधने की कोशिश की होगी। ये नेचुरल वाटर है जो अपने आप नीचे से आता है, या थोड़ा बहुत पानी या बारिश से होता है। अगर बारिश तो कहीं हुई नहीं तो ये पानी यहाँ एकत्रित हो रखा है। अब वर्तमान में ये चरागाह है। यहाँ पे ऊपर जो आपने बैनोली गांव देखा, यहाँ डुंगरी गांव देखा, ये जो गांव आप दिखाई दे रहे हैं सब उसका ये चरागाह है। यहाँ पे ये गायें हैं लोगों की, गांव वालों की तमाम ये गायें यहाँ पे चुगती हैं। ये देखिए, ये बेटा जो भी है कितनी मेहनत कर रहा है। इसका लक्ष्य होगा फौज में जाने का। इस चिलचिलाती धूप में इतनी कठोर मेहनत कर रहा है और इसका परिणाम इसको मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले ये पूरे पहाड़ पे भाग रहा था। इनका कहना यह है कि हम यहाँ पे सुबह शाम अगल बगल के जितने गांव के लोग हैं, मैदान तो है नहीं, तो यहीं पे भागते हैं ऊपर खाबड़ में और प्रैक्टिस करते हैं। और इसकी वजह भी यही है कि इस क्षेत्र से बड़ी पैमाने पर युवा जो हैं इस टाइम जो है फौज में भी, सेना में हैं। और ये जो पूरा चरागाह है देखिए, है ना ना ये अब ये पूरा चरागाह है। ये पूरा एक बुग्याल के टाइप में है। कम से कम मैंने कहा कि कई 40-50 एकड़ के करीब ये खाली प्लॉट, ये यहाँ से लेके ऊपर तक है, ऊपर पीछे इतना ही बड़ा बुग्याल टाइप का ऊपर भी है। अब जैसे कि मैं पर्यटन की बात कर रहा हूँ, तो पर्यटन की दृष्टि से आप क्या मतलब खुद ही अंदाज लगा सकते हैं इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता का। और ये पूरी तरह से इतना बड़ा इलाका उपेक्षित है। गांव वालों का कहना था कि पहले यहाँ पे जो नंदा सैन डिग्री कॉलेज ऊपर बना है बैनोली गांव के ऊपर सड़क पे, उसके लिए डिग्री कॉलेज के लिए इस जगह प्रस्तावित हुई थी। लेकिन अब आपको पता है कि छोटी छोटी राजनीति है, गांव गलियों की राजनीति है, और चरागाह को बचाने की जद्दोजहद में उस डिग्री कॉलेज को यहाँ से वहाँ स्थानांतरित किया। और ये कहा गया कि हम इसका विकास करेंगे, इसको एक पार्क का रूप देंगे, या मतलब संरक्षण करेंगे, जो भी है लेकिन देखिए, आप कभी व्यक्तिगत अवसर मिले आपको तो आप अवश्य एक बार मैत्री ताल, मैत्री खाई, मैती खाई भी बोलते हैं लोग इसको, मैती का मतलब आप जानते हो, मैत्री खाई भी बोलते हैं, मतलब दोस्ती। जो चारों तरफ गांव है ना, उनके बीच एक बुग्याल है। और मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे अगर कल को कोई चीज़, यानी कि JNVN से लेकर या वो हमारी जो उत्तराखंड सरकार कहते हैं कि जो हम जी टूरिज़्म के लिए ये कर रहे हैं, हमने ये विचार किया है, ये प्लान किया है, अगर इस इलाके का को उपयोग कर सके, क्योंकि ये इसका खासियत ये भी है कि ये जो है सड़क से जुड़ा हुआ इलाका है। इसके ऊपर जो पीछे जब मैं आया यहाँ पे, तो पीछे मैंने गाड़ी खड़ी करी है, कार, और थोड़ा चला हूँ, ज़्यादा नहीं, मतलब आधा 1 किलोमीटर चला हूँ और मैं यहाँ पहुँच गया। इसकी रीच भी इतनी आसान है। अगर यहाँ पे उत्तराखंड पर्यटन जो जगह जगह छोटे छोटे हट्स वगैरह बनाते हैं, उस तरह की कोई कॉन्सेप्ट बनाए, कोई योजना बनाए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की कि यहाँ जो है टूरिस्ट की भरमार लग जाएगी। क्योंकि जो लोग आदि बद्री तक आएंगे वो यहाँ अवश्य आएंगे। और यह एक रूट भी है जो तो आपके जो है गैरसैंण से होता हुआ आदि बद्री से वाया वाद्य बद्री और नोटी होते वापस कर्णप्रयाग जाएगा। तो दोस्तों, आज इतना ही था, मुझे आपको ये बुग्याल दिखाना था। और मुझे उम्मीद है कि जो भी व्यक्ति इसको देखेगा, या जो सरकार का आदमी अधिकारी इस वीडियो को देखे, वो इसके बारे में अवश्य सोचे। धन्यवाद, नमस्कार।